नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। महामारी पर तीखी नोकझोंक, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, सत्ता पक्ष का पलटवार। कंडाघाट के क्यारी बंगला में फिर दर की पहाड़ी, चपेट में आई जेसीबी मशीन, कई घंटे बंद रहा मार्ग। सोपिया में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर किया हमला, एक जवान घायल। मंडी के बल में 2 गुटों में हुए झगड़े को सुलझाने गए युवक की मौत। राज्यों को ओबीसी लिस्ट में संशोधन का मिलेगा अधिकार, बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष भी साथ। टोक्यो में चमके सितारों को सलाम, भारत सरकार का ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान। अब सिर्फ मिस कॉल से मिल जाएगा नया एलपीजी कनेक्शन। केंद्र के नक्शे कदम पर चल रही जयराम सरकार, मंडी के यू ब्लॉक पहुंचे कुलदीप राठौर ने जड़ा आरोप। सुंदरनगर के मंचखेतर बल में खेतों में मिला मृत तेंदुआ, मौत के कारणों का नहीं चल पाया पता। अब खबरें विस्तार से। महामारी पर तीखी नोकझोंक, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, सत्ता पक्ष का पलटवार। हिमाचल विधानसभा में सोमवार को कोरोना पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। विपक्ष ने कोरोना से हुई मौतों और अस्पतालों में अव्यवस्था के आलम को जग जाहिर किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार का जमकर बचाव किया। उन्होंने महामारी में सरकार के कुशल प्रबंधन के लिए बधाई तक दी। कई मामलों में दोनों पक्षों के बीच सदन में तनाव भी हुआ, मगर सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चली। अब कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री अपना जवाब देंगे। विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने चर्चा को शुरू किया। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप जड़े। कंडाघाट में क्यारी बंगला में फिर दर की पहाड़ी, चपेट में आई जेसीबी मशीन, कई घंटे बंद रहा मार्ग। क्यारी बंगला में मंगलवार सुबह 8 बजे एक बार फिर से पहाड़ी दरक गई। बस सड़क पर खड़ी जेसीबी मशीन इसके चपेट में आ गई। इसके साथ ही सड़क पर पहाड़ी का मलबा आ जाने के कारण ये मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। 4 लेन का कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर मशीनों के माध्यम से सड़क पर पड़े मलबे को हटाया। वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क मार्ग को खोला गया। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं एरिफ कंपनी के जीएम दीपक ने बताया कि मंगलवार को भी क्यारी बंगला के पास पहाड़ी दरक गई थी। समय रहते सड़क पर पड़े मलबे को हटा दिया गया है। सोपिया में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर किया हमला, एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोपिया के क्राल चेक जनापोरा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की एक टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें अजय कुमार नाम का एक जवान घायल हो गया। उन्होंने बताया कि हमले में घायल हुए सीआरपीएफ जवान अजय कुमार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के तुरंत बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया गया है। मंडी के बल में 2 गुटों में हुए झगड़ों को सुलझाने गए युवक की मौत। बल थाना क्षेत्र के तहत कुम्मी के पास सोमवार रात को हुए झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात कुम्मी में गाड़ियों को पास देने को लेकर कुछ स्थानीय लोगों में झगड़ा हो गया। बहस से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग झगड़े को रोकने के लिए बीच बचाव करने को आए, जिसमें 45 वर्षीय मृतक छोटू राम भी शामिल था। इस दौरान छोटू राम जमीन पर गिरने के बाद बेहोश हो गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। राज्यों को ओबीसी लिस्ट में संशोधन का मिलेगा अधिकार, बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष भी साथ। मानसून सत्र के 21वें दिन से जारी हंगामे और विरोध के बीच सोमवार को पहली बार केंद्र सरकार को विपक्ष का समर्थन मिला है। लोकसभा में सोमवार को संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। दरअसल इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद राज्य को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके। खास बात यह है कि 21 दिन से सदन में पेगासस, किसानों जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहे विपक्ष ने भी इस बिल को लेकर सरकार का साथ दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। टोक्यो में चमके सितारों को सलाम, भारत सरकार का ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान।
टोक्यो ओलंपिक से मेडल विजेता भारतीय खिलाड़ियों की वापसी हो गई है। भारत ने वापसी के बाद सभी खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया। इस अवसर पर पदक विजेताओं और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के अशोक होटल में किया गया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया, कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया और भारतीय हॉकी टीम का स्वदेश वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू, खेल राज्य मंत्री के अलावा विभिन्न खेल संगठनों के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अब सिर्फ मिस कॉल से मिल जाएगा नया एलपीजी कनेक्शन। कुछ साल पहले तक रसोई गैस या एलपीजी का कनेक्शन पाना बड़ी बात होती थी। एक कनेक्शन पाने के लिए बड़ी सिफारिश लगवानी पड़ती थी या फिर सालों साल वेटिंग लिस्ट में पड़े रहना पड़ता था। लेकिन अब यदि आपको इंडेन से एलपीजी का नया कनेक्शन लेना हो तो बस 84 549 55 555 पर मिस कॉल दीजिए, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। यदि आपके पास पहले से ही गैस कनेक्शन है तो इस नंबर पर अपने रजिस्टर नंबर से मिस कॉल दें और आपका रिफिल बुक हो जाएगा। ये सुविधा देश के एलपीजी की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल ने शुरू की है। इंडियन ऑयल ने बताया कि इस सेवा को तो जनवरी 2021 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन तब ये देश के कुछ हिस्सों के लिए था। अब इसे देश के सभी राज्यों के लिए घरेलू ग्राहकों के लिए खोल दिया गया है। केंद्र के नक्शे कदम पर चल रही जयराम सरकार। मंडी के यू ब्लॉक पहुंचे कुलदीप राठौर ने जड़ा आरोप। मंडी जिला के यू ब्लॉक में बहुमंजिला पार्किंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए बाल स्कूल मंडी के भवन का विरोध लगातार जारी है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने यू ब्लॉक में पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार केंद्र के नक्शे कदम पर चलकर संसाधनों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि प्राचीन धरोहरों को बेचना सरासर गलत है। राठौर ने कहा कि वे बहुमंजिला पार्किंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का विरोध नहीं कर रहे, परंतु जिस जगह इसका निर्माण हो रहा है उस जगह से प्राचीन इतिहास जुड़ा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस निर्माण को तुरंत रोककर दूसरी जगह बनाना चाहिए। सुंदरनगर के मंचखेतर बल में खेतों में मिला मृत तेंदुआ। मौत के कारणों का नहीं चल पाया पता। सुंदरनगर उपमंडल के तलेली क्षेत्र के मंचखेतर बल में खेतों में मृत तेंदुआ मिलने के बाद इसकी सूचना वन विभाग कांगू को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची उमरी बीच की वन रक्षक वर्षा और अन्य कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों के समक्ष डहर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मृत तेंदुआ का शव कब्जे में लेकर डहर स्थित वेटनरी हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर वेटनरी हॉस्पिटल डहर के डॉक्टर संजीव ने तेंदुए का पोस्टमार्टम करते हुए शव वन कर्मियों को सौंप दिया। इसके बाद तय नियमों के अनुसार वन कर्मियों ने पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में डहर स्थित सतलुज मुक्ति धाम में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया। तेंदुए की मौत का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।